हिमाचल प्रदेश में सड़क और आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर उनका लाभ जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंचाया जाए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास में सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों, स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी को देखते हुए सरकार सड़क नेटवर्क के मजबूतीकरण को प्राथमिकता दे रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला जिले की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके पूरा होने से स्थानीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना के विकास से क्षेत्र में आवागमन आसान होने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय लोगों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, रोजगार और व्यवसाय से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार का विशेष ध्यान उन विकास परियोजनाओं पर है जो लंबे समय से लंबित हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जा रही है और आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के जो विकासात्मक योजना करते रहते हैं और उसी दृष्टि में जो हमारे मंत्रालय से संबंधित विकास कार्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उनको गति देने का हम हर संभव प्रयास समय समय के ऊपर करते हैं। और उसी के मद्देनज़र अभी मैं नई दिल्ली गया था और वहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक और प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में जो कार्यरत हैं, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में हैं और उसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स प्रदेश को लाने में जो हम प्रयास करते हैं उसके सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले जो हमारे सड़कों के विकास कार्य है, अपग्रेडेशन है प्रदेश के अंदर, उनको गति देने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मानसून का सीज़न प्रदेश के अंदर चला हुआ है। हालांकि इस बारी इतना नुकसान प्रदेश के अंदर नहीं हुआ जितना हर साल पिछले 2-3 साल से होता है, मगर फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि लगातार जो है वो सड़कों का अपग्रेडेशन क्षेत्र के अंदर हो, जिसके लिए हम लगातार अलग अलग जो है वो सड़कों का ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर भी निरीक्षण करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी दृष्टि से अभी जो मैं हाल ही में जो हमारा जिला कुल्लू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारे बंजार क्षेत्र को जोड़ती है औड से, उसके अपग्रेडेशन का मसला, क्योंकि अभी मैं वहाँ का मैंने दौरा भी कुछ दिन पहले किया था और हमने ये बात रखी थी कि इसको विशेष रूप से इसके अपग्रेडेशन, क्योंकि वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जो हमारा लूरी औट इलाका है, यहाँ पे हमारा जीबी का इलाका है, बहुत सा टूरिस्ट उस इलाके में आता है। तो उसके लिए हमने करीबन 25 करोड़ रुपए की DPR जो है वो NH के माध्यम से भेजी और आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं उस विषय में मैंने निवेदन किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमको जो है वो प्राप्त हो गई है। और इसके आने वाले समय में इमीडिएटली जैसे ही हमारा मानसून सीज़न ख़त्म होगा, इसके टेंडर जो है वो लगवाए जाएंगे और उसका उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा जो है जलोरी जोड़ टनल, इस विषय को भी हम लगातार उठा रहे हैं और इसकी जो है वो 1775 करोड़ की 1775 करोड़ रुपए की जो अभी DPR का प्रोसेस है वो चला हुआ है और ये सैंक्शन होकर जो है वो केंद्र सरकार का जो मॉर्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे अभी विचाराधीन है। इसका भी हमने इस विषय को पूरी मजबूती से उठाया कि आने वाले समय में जो हमारा जलोरी जो टनल है इसका निर्माण कार्य भी पूरी मजबूती से हो। और उसके साथ साथ हमारा जो जिला कांगड़ा
वहाँ का विशेष रूप से जो हमारे टूरिज़्म के हमारे डायरेक्टर है, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे विधायक सहयोगी है RS बाली जी, उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि इस विषय को प्राथमिकता पे गडकरी साहब से उठाना है और हमारा जो नगरोटा बगवा से रानीताल जो हमारा NH है 303, इसके अपग्रेडेशन के लिए ये मसला काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था, जो करीबन 395 करोड़ रुपए 395 करोड़ रुपए की लागत से इसकी DPR बनी है और इसकी भी उन्होंने उस दिन मंत्री जी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो हमारा मंडी पठानकोट 4 लेन को मटौर शिमला 4 लेन से जोड़ने का जो एक महत्वपूर्ण सड़क है, इसकी भी उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो दी है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो हमारा शिमला जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, जो हमारा ठियोग जुब्बल कोटखाई और रोडू और चौपाल क्षेत्र को जो है लाभान्वित करेगा, वहाँ के बागवानों को लाभान्वित करेगा, जिस विषय को हम लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। उसके लिए जो है इन प्रिंसिपल 239.45 करोड़ की करीबन 240 करोड़ रुपए की अप्रूवल उसके लिए हमको प्राप्त हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान हमारे खास करके बागवान क्षेत्र के, बागवानी से संबंधित क्षेत्र लोगों के लिए है। जो हमारा सेब का ढुलान पूरा शिमला जिले का इस मार्ग से होता है, तो उसको अपग्रेड करवाना बहुत महत्वपूर्ण था। और उस दृष्टि से मैंने विभाग को भी इसमें आज ही सेक्रेटरी PWD को बुला के और जो हमारे ENC है उनको निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली इसका जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाए और इसका काम जैसे ही मानसून का पीरियड खत्म होता है, इसके कटिंग का काम शुरू करवा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को, खास करके जो हमारे पहाड़ी और सेब बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को इसका भरपूर फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और ये एक बड़ी सौगात मिली है, तो इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का विशेष रूप से प्रदेश सरकार की ओर से और लोक निर्माण विभाग की ओर से और इस क्षेत्र के जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनकी ओर से भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार प्रकट किया। उसी तरीके से शहरों के जो है सौंदर्यकरण के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो भी प्रयास करते रहते हैं कि एक नया शहर जो है हमारे चंडीगढ़ के समीप जो है वो बसना चाहिए आने वाले समय में। उसके लिए आप जानते हैं कि हिम चंडीगढ़ जो है उसको बद्दी का जो हमारा क्षेत्र है उस इलाके में उसको डेवलप किया जा रहा है। उसके लिए ज़मीन भी हिमोडा को ट्रांसफ़र जो है वो करवा दी गई है। उसमें भी आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर जी, मैंने विशेष बैठक करी, बात करी और उन्होंने इस पर काफ़ी रुचि दिखाई है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा उस इलाके के अंदर है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक उन्होंने इसमें एक प्रपोजल बनाने को हमको जो है वो निवेदन किया है। तो इसमें भी मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि इमीडिएटली जो है एक वहाँ का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए। उसमें क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो निजी इन्वेस्टमेंट्स होगी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल स्पेस है, मगर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो वाटर कनेक्शंस है, चाहे वो सीवरेज के कनेक्शंस है, आदि और जो उसमें फैसिलिटीज़ मिलनी है, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर जल्द हम केंद्र सरकार को जो है वो देंगे, ताकि उसमें एक अच्छा सहयोग हमको मिल सके। और जैसे ट्राई सिटी आपके पंचकुला है, मोहाली है, उस तर्ज पे जो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि एक हमारा हिम चंडीगढ़ के नाम से बद्दी क्षेत्र में ये बनना चाहिए, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ आप जानते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के हमने प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे हैं। इसमें अभी शॉर्टलिस्ट होकर कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले कुछ ही दिन में हमको करीबन 450 से 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो स्वीकृत होंगे। उसमें जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारा है, जिसका काम शुरू भी हो गया है, टेंडर प्रोसेस उसका शुरू हो गया है, हमारा शिमला का जो सब्जी मंडी है, जो हमारा ऐतिहासिक इलाका है शिमला का, जहाँ पे सारे हमारे व्यापारी आते हैं, हमारे वहाँ पे कारोबारी बैठते हैं, हमारे वहाँ पे जो है सब्जी वाले बैठते हैं, उस पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है और उसको एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत करीबन 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा,
जिसमें आने वाले समय में शिमला का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वो भी उसमें होगा। करीबन उसमें 700 गाड़ियों की पार्किंग उसमें जो है वो उपलब्ध होगी और उसके साथ साथ उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पे बनाए जाएंगे। उसका आधा काम जो है वो पीपीपी मॉडल पे होगा और आधा काम जो है वो हमारे डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर करवाया जा रहा है। तो उसका जो फर्स्ट फेज है करीबन 150 करोड़ रुपए का, उसकी हरी झंडी हमने विभाग की ओर से शहरी विकास डिपार्टमेंट की ओर से दे दी है। उसकी टेंडरिंग प्रोसेस अभी चला हुआ है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है ऑन ग्राउंड उसके ऊपर कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से हमने करीबन 60 करोड़ रुपए के जो अमृत के प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत जैसे आप जानते हैं जितने भी हमारे टायर 2 टायर 3 शहर है प्रदेश के अंदर, उसमें जो है आपके अनइंटरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स है, जिसमें पेयजल योजनाएं हैं हमारे अलग अलग इलाकों में, छोटे पेयजल योजनाएं जिससे 24/7 पीने का सप्लाई मिल सके, उसके लिए हमारे करीबन 31 लोकल बॉडीज जो प्रदेश के अंदर, चाहे उसमें नगर निगम आते हैं, चाहे उसमें हमारे यूएलबीज जिसमें नगर निगम या नगर पंचायत या जो है नगर काउंसिल्स उसमें आती है, उसमें करीबन 64 करोड़ रुपए के हमने प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ से वो भेजे हैं और उसकी भी हमें जल्द इन प्रिंसिपल स्वीकृति मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा जो है स्वच्छ भारत मिशन जो 2.2 अभी 2.0 सेकेंड फेज का शुरू हो रहा है, उसमें भी हम डीपीआर्स बना रहे हैं, जिसमें हमारे सीवरेज के जो पाइपलाइंस है, सीवरेज के जो हमारे ऑगुमेंटेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एक बहुत बड़ा समस्या है। लगातार हमारे कई जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही है, कई जगहों पे जो पानी सीवरेज से डिस्पोज किया जाता है नदी नालों में, उसकी वजह से कॉन्फ्रंटेशन भी हो जाता है, उसकी वजह से टाइफॉइड की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि जितने भी हमारे एसटीपीज सीवरेज प्लांट्स हैं उनपे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जाए, ऑक्सीडाइजेशन उनकी करवाई जाए और उसमें जो है पानी को ट्रीटमेंट करके फिर ही उसको नदी नालों में बहाया जाए। तो इसके लिए भी हमारा जो प्रयास स्वच्छ मिशन भारत के तहत जो हम कर रहे हैं उसको भी हम पूरा करने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है।